हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको क्लास सेकंड का चैप्टर 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सच का इनाम। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में गोपाल कृष्ण गोखले के नाम को कौन नहीं जानता। वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। वे एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। यही नहीं, उन्हें वित्तीय मामलों की भी अच्छी समझ थी। गोपाल कृष्ण गोखले किसके बारे में बताया गया है? ये पाठ गोपाल कृष्ण गोखले के बताया गया। ये देखिए, ये उनकी तस्वीर बनी हुई है। हमारे भारत के उनका नाम बहुत ही आदर या सम्मान के साथ लिया जाता है। वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वे एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ अच्छे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए भी सहयोग दिया था और वह एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। उन्हें वित्तीय मामलों की भी बहुत ही अच्छी समझ थी। उनका जन्म 9 मई सन 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोथलोक नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही इन्हें सच से लगाव था। बालक गोपाल कृष्ण गोखले जब स्कूल में पढ़ते थे, तब एक दिन उनके मास्टर जी ने उन्हें कुछ सवाल घर से हल करके लाने के लिए दिए। बालक गोपाल को उनमें से एक सवाल नहीं समझ आता सवाल नहीं आता था। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था? 9 मई सन 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोथलोक नामक गांव में हुआ था। इनको सच बोलने की आदत बचपन से ही थी और इन्हें सच बोलना बहुत ही अच्छा लगता था। तो जब वह छोटे थे और स्कूल पढ़ते थे, तो एक दिन उनके मास्टर जी, मतलब जो टीचर या सर या मैम जो भी रहे होंगे, तो इसमें तो देखो चित्र में उनके मास्टर जी मतलब सर बने हुए हैं। तो उन्होंने उनको कुछ सवाल हल करने के लिए होमवर्क में दिए और उनसे कहा कि इन सबको आपको घर से हल कर लाना है। लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उनको एक सवाल समझ नहीं आ रहा था। तो इसीलिए उन्होंने एक दूसरे विद्यार्थी की मदद से वह सवाल हल कर लिया। स्कूल में सब लड़कों की कॉपी देखी गई, केवल गोपाल कृष्ण के ही सभी उत्तर ठीक थे। यह देखकर उनके शिक्षक बहुत खुश हुए और उनको कुछ इनाम देने लगे। लेकिन बालक गोपाल कृष्ण ने इनाम लेने से इनकार कर दिया। शिक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कारण पूछा। गोपाल कृष्ण ने कहा, एक सवाल मैंने अपने एक मित्र की मदद ली है, इनाम उसे ही मिलना चाहिए। जब गोपाल कृष्ण के जो सर थे, उन्होंने उनको सवाल हल करने के लिए दिया था, घर से लाने के लिए दिया था, तो उनसे एक सवाल नहीं बन रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उस सवाल को हल करने के लिए अपने किसी एक मित्र की मदद ली। और जब अगले दिन उन लोग स्कूल गए, तो सभी बच्चों में से गोपाल कृष्ण गोखले के ही सभी सवाल हल थे। तो उनके मास्टर जी उनकी कॉपी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और वह उन्हें इनाम देने लगे। तो गोपाल कृष्ण जो गोखले जी थे, उन्हें सच से बहुत लगाव था
तो उन्होंने अपने मास्टर जी के सामने सच ही बोला और कहा कि मास्टर जी, मैं यह इनाम नहीं ले सकता हूँ। तो मास्टर जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिर यह इनाम क्यों नहीं लेना चाहता। उन्होंने उनसे इसका कारण पूछा। तो गोपाल कृष्ण ने कहा कि एक सवाल मैंने अपने एक मित्र की मदद से किया था, इसलिए यह इनाम उसे ही मिलना चाहिए। यह सुनकर शिक्षक और भी खुश हुए। गोपाल कृष्ण के हाथ में इनाम देते हुए बोले, अब यह इनाम मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के लिए देता हूँ। ऐसे थे हमारे प्रिय गोपाल कृष्ण गोखले। 19 फरवरी सन 1915 में मुंबई में उनका निधन हो गया। उन्होंने जीवन भर सत्य और ईमानदारी से देश की सेवा की। उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगा। जब उन्होंने अपने शिक्षक को अपनी सच्चाई बताई तो यह सुनकर इनके शिक्षक को और भी ज़्यादा खुशी हुई और उन्होंने कहा कि अब यह इनाम मैं तुम्हें ही दूंगा। और वह यह बोले कि यह इनाम मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के लिए देता हूँ, क्योंकि तुमने हमेशा सच ही बोला और आज भी तुमने मुझसे सच बोला है कि तुमने यह सवाल नहीं किया, इसलिए यह इनाम मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के लिए देता हूँ। तो ऐसे थे हमारे प्रिय गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका निधन कब हुआ था? 19 फरवरी सन 1915 में मुंबई में हो गया। तो यह इन्होंने हमेशा सत्य ही बोला और हमेशा सत्य और ईमानदारी से देश की सेवा की है, इसलिए इनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर है। ओके, थैंक यू।